जरा सोचिए, आप सो रहे हो और आपका मोबाइल खुद ब खुद चार्ज हो रहा है। ना कोई तार, ना वायर, ना चार्जर और ना ही कोई झंझट। क्या यह जादू है? नहीं, यह साइंस है और यह हकीकत बनने के बहुत ही करीब है। क्या होगा अगर आपको कभी भी अपने फोन का चार्जर ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े? अगर बिजली खुद ब खुद आपके डिवाइस तक पहुंच जाए, वो भी बगैर किसी तार के। इमेजिन करें या तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया जहां ना तार हो, ना प्लग और ना चार्जर ढूंढने की जरूरत। आपका मोबाइल, आपकी घड़ी, हत्ता कि आपके घर के वो तमाम सामान जो इलेक्ट्रॉनिक हैं, बगैर किसी तार के खुद ब खुद चार्ज हो रहे हों। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, बल्कि हकीकत बनने के करीब एक साइंसी ख्वाब है। जी हां, फिनलैंड जो वायरलेस तवानाई के इनकलाब में सबसे आगे है, जनवरी 2026 में फिनलैंड के साइंसदानों ने एक ऐसा तजुर्बा किया जिसने दुनिया भर के माहिरीन को हैरान कर दिया है और वायरलेस पावर ट्रांसमिशन के शोबे में एक इनकलाबी तजुर्बा कर डाला है, जिसमें बगैर किसी तार या प्लग के कामयाबी से हवा के जरिए बिजली की तरसील की गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी और यूनिवर्सिटी ऑफ ओलो के साइंसदानों ने हवा के जरिए बिजली मुंतकिल करने का यह कामयाब मुजाहिरा किया, वो भी बगैर किसी तार या प्लग के। तो आइए जानते हैं फिनलैंड के साइंसदानों ने क्या किया है। इस हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी में साइंसदानों ने अल्ट्रासाउंड वेव्स और लेजर का इस्तेमाल किया। उन आवाज की लहरों के जरिए हवा में एक ऐसा गैर मरई रास्ता, मतलब अनसीन पाथ, यानी कि ऐसा रास्ता जो नजर नहीं आता, बनाया जाता है, जिससे बिजली एक खास समत या प्रॉपर डायरेक्शन में सफर करती है। इसे सादा अल्फाज में एकॉस्टिक वायर कहा जा सकता है, यानी कि आवाज से बना हुआ तार। इब्तदाई तजुर्बात में साइंसदान चंद मीटर से लेकर कई मीटर तक बिजली मुंतकिल करने में कामयाब रहे। अगरचे यह फासला अभी कम है, मगर इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि यह साबित करता है कि मुस्तकबिल में यह टेक्नोलॉजी अमली शक्ल इख्तियार कर सकती है। इस इजाद के इम्कानात बेशुमार हैं। दूर दराज इलाकों में जहां बिजली के खंभे लगाना मुश्किल है, वहां यह टेक्नोलॉजी रोशनी ला सकती है। सनती मशीनों, मेडिकल इम्प्लांट्स और स्मार्ट होम डिवाइसेस को बगैर तार के तवानाई फराहम की जा सकती है। हत्ता के कुदरती आफात के दौरान भी फौरी तौर पर बिजली पहुंचाना मुमकिन हो सकता है। यह टेक्नोलॉजी वाईफाई की तरह काम करती है, लेकिन तवानाई की मुंतकिली के लिए कंट्रोल शुदा बरकी मकनातीसी शोबों का इस्तेमाल करती है। लेकिन हर नई इजाद की तरह इसके साथ चैलेंजेस भी मौजूद हैं। फिलहाल यह टेक्नोलॉजी तजुर्बाती मरहले में है और इसकी कारकर्दगी, एफिशिएंसी, लागत और हिफाजत जैसे मसाइल अभी हल होना बाकी हैं। माहिरीन का कहना है कि इसे आम इस्तेमाल में आने में कई साल लग सकते हैं। फिर भी यह तहकीक एक नई समत की निशानदही करती है, एक ऐसी दुनिया की तरफ जहां तवानाई ज्यादा स्मार्ट, साफ और आसानी से दस्तयाब होगी। फिलहाल तजुर्बाती मरहले में यह सूती तार टेक्नोलॉजी बिलाखिर कॉन्टैक्ट लेस बरकी राबतों और स्मार्ट इंटरफेस को फाल कर सकती है, जो मुकम्मल तौर पर प्लग या रिवायती वायरिंग के बगैर काम करते हैं। आवाज से चलने वाली तवानाई के अलावा फिनलैंड की इख्तिराआत पेचीदा बरकी चैलेंजेस को हल करने के लिए रोशनी और रेडियो फ्रीक्वेंसी का भी फायदा उठा रही हैं। प्राइवेट सेक्टर पावर बाय लाइट सिस्टम तैयार कर रहा है, जो हाई पावर लेजर्स को रिमोट रिसोर्स तक बिजली की तरसील के लिए इस्तेमाल करता है। जौहरी प्लांट्स और हाई वोल्टेज स्टेशनों जैसे खतरनाक माहौल के लिए अहम गैल्वेनिक आइसोलेशन फराहम करता है। मजीद बड़ा रेडियो फ्रीक्वेंसी की कटाई में पेशरफ्त मुहिती लहरों को पावर के लिए वाईफाई में तब्दील कर रही है, जो कम ताकत वाले आईओटी सेंसर में लाखों डिस्पोजेबल बैटरीज की जरूरत को खत्म कर सकती है। एक साथ ये टेक्नोलॉजीज आलमी सनत के लिए ज्यादा लचकदार केबल फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ एक तब्दीली का इशारा देती हैं। इस तजुर्बे से साबित हुआ है कि बिजली इस्तेमाल करने के लिए तारें जरूरी नहीं हैं। जब फिनलैंड में इजाद की गई इस टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा, तो हम मुस्तकबिल में तारों से पाक घर, दफातर और कारखाने देख सकते हैं। फिलहाल इस टेक्नोलॉजी का मकसद छोटे आलात के लिए है। मुस्तकबिल में इसे रोजमर्रा की चीजों को ताकत देने के लिए तैयार किया जाएगा। इसका मकसद रिवायती केबल्स और प्लग को खत्म करना है, जिससे आलात चार्ज करना भी आसान हो जाता है। यह टेक्नोलॉजी ऐसी जगहों पर बिजली पहुंचाने में मददगार साबित हो सकती है जहां खंबे खड़ा करना या तारें बिछाना मुमकिन ना हो।
یہ ٹیکنالوجی آفات کے زیر انتظام علاقوں اور دور دراز مقامات پر بجلی فراہم کرنے کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے۔ اگرچہ یہ تجربہ انقلابی ہے اور شاید آنے والے وقت میں ہم واقعی ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہوں جہاں بجلی ہوا میں بہتی ہو اور تار صرف ماضی کی ایک یاد بن کر رہ جائیں گے۔ مختصراً فن لینڈ میں یہ تجربہ مستقبل کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسمارٹ اور صاف نقطہ نظر کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔